अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो है एक बियोलॉजिकल टॉपिक है। उसका जो नेम है वो है फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, मीन्स के लाइट की मौजूदगी में पौधों की ग्रोथ किस तरह से होती है। तो इसमें जो है ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पौधे किस तरह से सूरज की रोशनी से इस्तेफादा हासिल करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो इसमें जब सबसे पहले हम देखते हैं कि सनलाइट, सूरज की रोशनी जब पौधे के ऊपर पड़ती है तो पौधे के अंदर जो उसके लीव्स हैं और क्लोरोफिल है, स्टीम्स हैं, उसके अंदर निखार आ जाता है, उसके अंदर जान आ जाती है। और इसी तरह पौधे के जो मेन जो इसको ग्रो करने के लिए 3 कंपोनेंट है, ओनली एंड ओनली 3 कंपोनेंट्स, सो वी कैन डिस्कस देम इन 3 पॉइंट्स ओनली। फर्स्ट पॉइंट इज सनलाइट। सूरज की रोशनी जब पौधे के ऊपर पड़ती है तो पौधे के जो लीव्स होते हैं, मीन्स के पत्ते, उनमें जान आ जाती है, उनमें निखार आ जाता है। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें है वाटर। इसको जब हम पानी देते हैं, जब पौधा इमेच्योर होता है, छोटा होता है, इसको पानी देते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, तो इसकी जो रूट्स हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं पानी के थ्रू, और सनलाइट के थ्रू इसके लीव्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह जब इसकी रोशनी की इंटेंस मतलब इसकी शिद्दत बढ़ती है तो लीव्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और इसे जब वाटर के थ्रू विटामिन्स मिलते हैं तो लीव्स भी वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाते हैं, और जो ये रूट्स की जो साइज़ है ये भी इंक्रीज हो जाता है। ये ज़मीन के अंदर रैपिड फास्ट ग्रोथ में इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाती है। तो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये है कि पौधे, ये तो 2 चीज़ें वाज़ेह हो गई, मतलब सूरज की रोशनी है वो भी सामने है, हमें वाज़ेह पता है कि सूरज की रोशनी हासिल करता है और ज़मीन से पानी हासिल करता है, और हम खुद भी इसे पानी देते हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, देखने में तो भाई मुश्किल से लगता है कि थर्ड पॉइंट मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये हम सोच में पड़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड ये किस तरह से हासिल करता है, लेकिन ये बहुत ही सिंपली है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो हैं अपनी सराउंडिंग से, इट मीन्स के हवा जब चलती है तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी जो ज़रूरत है वो इसी हवा से पूरी होती है। तो एज अ रिज़ल्ट पौधे जो हैं हमें जो बाई प्रोडक्ट देते हैं वो है ऑक्सीजन, जो कि हम खुद रेस्पिरेशन के लिए, एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं इसके अंदर। वैसे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर हमें ये 3 पॉइंट समझ आ जाएं तो ये सारे का सारा जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। तो जिस तरह मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप इज़ लाइट, लीव्स को लाइट मिलती है। सेकेंड स्टेप इज़ वाटर, ये ज़मीन से पानी लेता है, हम खुद भी इसको पानी देते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये इसकी रूट्स भी इलांगेट कर जाती है, लेंथ इनकी बढ़ जाती है, तो ये ज़मीन में घट जाती हैं और ज़मीन से ही पानी को जज़ब करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। और इसी तरह ये स्टीम्स के थ्रू इनको वाटर और मिनरल लीव्स को मिलते हैं, और ये जब हवा चलती है तो उसके थ्रू इसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये तो हो गया, मतलब ये कि एक ग्रुप हो गया। और ये जो इसका दूसरा वो है वो कुछ यूँ है कि प्लांट्स जो हैं ये ड्रॉप्स, अब ये जो पॉइंट फर्स्ट इस तरह दिया गया है, आपको शो किया गया है, पॉइंट 1 जो है उसी में, द प्लांट्स ड्रॉज अप
वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू रूट। मतलब ये कि पौधे जो हैं मिनरल और वाटर ज़मीन से जड़ों के ज़रिए हासिल करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये। और सेकंड सनलाइट। ये जो सनलाइट है ये पौधों के ऊपर पड़ती है, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो शुगर बनाने में हेल्प देते हैं सूरज की रोशनी से। और इनमें जो एक पॉइंट है वो ये भी है कि ये जो लीव्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सराउंडिंग से, हवा से, एयर से, और जो है ना रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हम खुद यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के ज़रिए। तो दोस्तों ये सिंपल जो है ना फोटोसिंथेसिस का तारुफ है, और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके जो रिएक्शंस हैं, प्रोसेस हैं, वो जो है स्टेप हैं, मतलब कि लाइट डिपेंडेंट या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उनको डिस्कस करेंगे। और इनमें से अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।